एडवांस टैक्स जमा करने की डेट अप्रोच कर रही है जो कि 15 जून होने वाली है टैक्स ईयर 26-27 के लिए। तो आज जान लेते हैं कि एडवांस टैक्स होता क्या है। एडवांस टैक्स होता है जैसे ही आप अर्न करो वैसे ही आपको टैक्स जमा करना है। लाइबिलिटीज की अराइज होती है अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, किसी भी टैक्स ईयर के अंदर आप 10,000 या उससे ज्यादा की आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है तो आपको एडवांस टैक्स जमा करना है। कब कब जमा करना है तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, हम बताएंगे कब और कितना आपको जमा करना रहेगा। एक एग्जेम्पशन है सीनियर सिटीजन के लिए, अगर आपकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है और आप बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो तो फिर आपके लिए एग्जेम्पशन है एडवांस टैक्स जमा करने की। अब बात आती है कि एडवांस टैक्स ना जमा करें तो क्या होगा, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कि आपने अपनी टैक्स लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं करी इन द फाइनेंशियल ईयर जैसे ही आपने अर्न करी। अगर 10,000 से कम लाइबिलिटी है तो आपके ऊपर ये इंटरेस्ट की लाइबिलिटी नहीं आएगी। सबसे पहले तो ये कि कंप्यूट कैसे करना है, तो आपको अपनी पूरी एस्टिमेट करनी है इनकम जो भी उस पर्टिकुलर टैक्स ईयर के अंदर होने वाली है। सारे डिडक्शंस, अगर आप कोई डिडक्शन क्लेम कर रहे हो ओल्ड रिजीम के अंदर तो वो आप कंसिडर करोगे। न्यू रिजीम में तो आप अपनी टैक्स लायबिलिटी मोटी मोटी निकालोगे और उसके ऊपर जितनी भी टोटल एस्टिमेटेड इनकम होगी आफ्टर ऑल डिडक्शंस, तो आप अपनी टैक्स लायबिलिटी निकालने के बाद आप उसको देखोगे कि उसकी टैक्स लायबिलिटी टीडीएस एडजस्ट करने के बाद 10,000 से ऊपर आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर 10,000 से ऊपर आ रही है और आप सीनियर सिटीजन नहीं हो या फिर आप सीनियर सिटीजन हो और बिजनेस प्रोफेशन के अंदर इन्वॉल्व हो तो फिर आपके ऊपर एडवांस टैक्स डिपॉजिट करने की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। कब जमा करना है आप देख सकते हो, 15% आपको 15 जून तक जमा करना है, 45% आपको सितंबर तक जमा करना है, 15 सितंबर, 75% 15 दिसंबर तक करना है, 100% 15 मार्च तक करना है। अगर आप 31 मार्च तक भी करते हो तो आपका वो एडवांस टैक्स ही ट्रीट किया जाएगा, बस उस पर 1 महीने का ब्याज लग जाता था 234C के अंदर, नए एक्ट के अंदर भी अकॉर्डिंगली लग जाएगा। लेकिन हाँ, आप अगर प्रिजम्पटिव स्कीम ऑफ टैक्सेशन को ऑप्ट करते हो तो आपको सारा का सारा टैक्स मार्च में ही जमा कराना होगा। मोड्स ऑफ पेमेंट अगर हम देख लें तो अगर कंपनीज हैं तो आपके लिए जो टैक्स ऑडिट में इन्वॉल्व है तो उनको ई पेमेंट करना मैंडेटरी है, बाकी ऑफलाइन भी जमा किया जा सकता है। नॉन कंप्लायंस के ऊपर आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। ओल्ड एक्ट में 234B और 234C के अंदर इंटरेस्ट लगा करता था। अब आइए जान लेते हैं कि ये टैक्स जमा कैसे होगा। तो आप जब अपने इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर जाओगे तो आप यहाँ देख सकते हो ई पे टैक्स का ऑप्शन है। अगर आप लॉगिन नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ ई पे टैक्स के ऑप्शन से आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, वो सीधे आपको ले जाएगा। अगर आप लॉगिन करके जमा करना चाहते हो तो देखिए मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है, दोनों में सेम तरीका ही है। ई पे टैक्स के ऊपर आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे देखिए लिखा है इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से फॉर टैक्स ईयर 26-27, इसमें आपका एडवांस टैक्स भी इंक्लूड है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे। सिमिलरली जब आप इसमें जाओगे, देखो ई पे टैक्स में मैंने क्लिक किया था, यहाँ पे भी इनकम टैक्स एक्ट 2025 पे क्लिक करोगे, लेकिन यहाँ पे आपसे आपका पैन मांगेगा, आपको अपना पैन कंफर्म करना, मोबाइल नंबर मांगना है, ओटीपी दोगे, उसके बाद आपको ये इसी पेज के ऊपर ले आएगा जहाँ पे मैं लॉगिन करके आया हूँ। यहाँ पे देखिए हम न्यू पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद पहला वाला टैब है, यहाँ पे दिख रहा है एडवांस टैक्स, इसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा। टैक्स ईयर अपना सेलेक्ट कर लेना, 26-27 के लिए एडवांस टैक्स जमा होगा, यहाँ एडवांस टैक्स पे क्लिक कर देंगे, देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सपोज 1,000 रुपए मुझे डिपॉजिट करना है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हमारे ये पेमेंट्स मोड आ जाएंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, आरटीजीएस, एनईएफटी या फिर यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं। सपोज मैं यूपीआई के थ्रू करना चाहता हूँ तो मैं अपना यूपीआई यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे दिखा देगा। देखिए 26-27 टैक्स ईयर के लिए इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज एडवांस टैक्स एचडीएफसी बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, टैक्स अमाउंट आ गया। फिर आप यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे इसको सेलेक्ट करोगे, अग्री एंड कंटिन्यू, देन सबमिट टू बैंक। तभी आपको सीधे बैंक के गेटवे पे ले जाएगा और वहां से आपको इसका टैक्स का डिपॉजिट कर देना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको हर क्वार्टर के अंदर ये लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है। अगर आप नहीं डिस्चार्ज करते हो तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लायबिलिटी आ जाएगी। इन केस आपकी टैक्स लायबिलिटी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 10,000 या उससे ज्यादा निकलती है। सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे एग्जेम्पशन है, लेकिन अगर वो सीनियर सिटीजन बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं तो भी उनको एडवांस टैक्स जमा करना है। ध्यान रखने वाली बात यह है, जब आप अपनी इनकम को एस्टिमेट करोगे सारे डिडक्शंस ले लेने हैं, सारे रिलीफ ले लेने हैं, प्लस आपका अगर कहीं पर टीडीएस पर डिडक्शन हो रहा है तो उसको भी माइनस करने के बाद जो आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो अगर 10,000 से ऊपर जा रही है तभी आपके ऊपर इसकी लायबिलिटी अराइज होगी। तो होप इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी कैसे टैक्स जमा करना है। अब मैं यहाँ पे इसको पेमेंट करके अपना चालान जनरेट कर लूंगा और उस चालान को मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपना टैक्स डिपॉजिट करें, इस तरीके से खुद से जमा करें और अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ इसको जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपने कंप्लायंसेस को पूरा कर सकें। थैंक यू।